तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि वह ओल्ड मैन यूनहो के सामने शांति से बैठा होता है और यूनहो को होश आते ही वह ओल्ड मैन पर अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन वह ओल्ड मैन यूनहो को फिर से मारकर हवा में उड़ा देता है और यूनहो पीठ के बल गिर के आसमान को देख रहा होता है और कहता है, आज मैं इस आसमान को कितने बार देखने वाला हूँ। और वह धीरे से उठते हुए कहता है, धत तेरी की, ये बुढ़ा आज मुझे बहुत परेशान करेगा। और ओल्ड मैन खड़ा होकर कहता है, ठीक है तो चलो हम इसे अब शुरू करते हैं। अगर तुमने मेरा कपड़े का कॉलर पकड़ लिया, मतलब कि कपड़े का एक टुकड़ा पकड़ लिया, तो मैं यहाँ से वापस चला जाऊँगा। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें बिना किसी शर्त के, बिना किसी हिचकिचाहट के मेरा स्टूडेंट बनना होगा और मुझे मास्टर स्वीकार करना होगा। यह सुन के यूनो कहता है, मुझे उन चीज़ों को करने की कोई परवाह नहीं है जिन्हें मैं करना ही नहीं चाहता हूँ। आखिरकार इसमें शर्त लगाने की बात कहाँ से आ गई। और हम देखते हैं वह ओल्ड मैन अपने कपड़े के एक छोटे से टुकड़े को पकड़कर उसकी ओर दिखाते हुए कहता है, क्या तुम इसे नहीं पकड़ सकती हो? क्या तुम इसके काबिल नहीं हो कि मेरे एक छोटे से कपड़े के टुकड़े को भी छू सको? यह सुनकर यूनो के हट होता है और वह गुस्से में कहता है, तुम टीचर के बच्चे बड़ा मास्टर बनने वाले हो। और हम देखते हैं यूनो बहुत ही तेजी से गुस्से में आगे की ओर बढ़ने लगता है और कहता है, मैं योकाई दुनिया का एक किंग हूँ और तुम उसे इस तरीके से चुनौती दे रहे हो। और यूनो को देखकर वह ओल्ड मैन भी हैरान होता है और हम देखते हैं यूनो बहुत तेजी से ओल्ड मैन को पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन ओल्ड मैन जंप लगाकर बच जाता है। और हम देखते हैं यूनो के हाथ के जो प्रेशर होती है एयर का, जिसकी वजह से एक बाउंडर बन जाता है। और वह देखकर ओल्ड मैन हैरान होते हुए कहता है, यह काफ़ी फास्ट है और आश्चर्य की बात है कि इसके हाथ के अटैक से एक बाउंडर क्रिएट हो रहा है जो कि एक अनुभवी व्यक्ति के हाथों से होता है। ओल्ड मैन एक चट्टान पर आकर खड़ा होता है। यूनो कहता है कि यह बुढ़ा आदमी बिल्कुल खरगोश की तरह है। जंप लगाकर यूनो अटैक करते हुए कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारे कपड़े के कॉलर को नहीं पकड़ूंगा बल्कि मैं तुम्हारे खाल को पकड़ूंगा। और हम देखते हैं यूनो जब उस पर अटैक करता है तो ओल्ड मैन फिर से बच जाता है और यूनो का अटैक सीधे पत्थर पर लगता है जिसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और ओल्ड मैन उसे देखकर हंसने लगता है और कहता है कि इसके बावजूद कि तुम मेरे कपड़े को ना पकड़कर मेरे खाल को पकड़ोगे, लेकिन मेरा खाल तो किसी भी तरीके से एक चट्टान की तरह नहीं है। उसका मजाक उड़ा रहा होता है। यह सुनकर यूनो को और गुस्सा लगता है और वह उस पत्तल को ही उठाकर उस ओल्ड मैन की ओर फेंकते हुए कहता है, मैं इस बार मिस नहीं होऊंगा। लेकिन हम देखते हैं ओल्ड मैन उसके पत्थर के अटैक से भी बच जाता है साइड होके। बट दूसरी ओर से तुरंत ही यूनो उस ओल्ड मैन को पकड़ने के लिए आता है। यह देखकर ओल्ड मैन खुश होता है, कहता है, वाह क्या आदमी है, इसके पास थोड़ा सा दिमाग तो है। और हम देखते हैं वह फिर भी उसके अटैक से डच करते हुए बहुत ही तेजी के साथ एक राउंड शेप में बच जाता है। यूनो तुरंत ही अपने अटैक का डायरेक्शन बदल लेता है और तेजी के साथ दूसरी ओर से ओल्ड मैन को छूने के लिए जाता है। हम देखते हैं वह ओल्ड मैन उसके इतने रफ्तार को देखकर हैरान होता है और हम देखते हैं यूनो का सीधे पाम अटैक उस ओल्ड मैन के छाती पर जाकर लगता है, जिसकी वजह से ओल्ड मैन को थोड़ा दर्द होता है। यूनो मुस्कुराते हुए कहता है कि और भाग लो तेज, मेरी तेजी के सामने तुम कुछ नहीं हो। और हम देखते हैं ओल्ड मैन उस अटैक को बर्दाश्त करता है और फिर हंसने लगता है, हा 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 हा, यह काफ़ी इंटरेस्टिंग था लेकिन यह मेरे लिए उतना नहीं है। और हम तो यह सुनकर यूनो हैरान हो जाता है कि इसे कुछ हुआ क्यों नहीं। और ओल्ड मैन अपने एक फटके के साथ यूनो को दूसरी ओर फेंक देता है और हम देखते हैं यूनो को जो चोट लगी होती है और वह ओ करके गिर रहा होता है और अपने मन में कहता है, आखिरकार यह बूढ़ा आदमी इंसान है या नहीं है। और हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहां यूनो के घर में बात कर रहे होते उसके फादर। तो आप यह कह रहे हैं कि आप पहले यह जांचना चाहते थे कि यूनो का मार्शल आर्ट किस क्षमता पर है, मतलब कि वह किस लेवल का मार्शल आर्ट सीख सकता है। क्या होगा अगर यूनो के पास कोई गड़बड़ हुई, उसके पास कोई मार्शल आर्ट की कला ना हुई तो? यह सुनकर ओल्ड मैन कहता है कि तुम्हें इसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं नहीं गया होता और मेरे जगह कोई और होता तो वह उसका कचुम्बर बना देता। और वह ओल्ड मैन कहता है, वह अभी भी अनाड़ी है बट वह काफ़ी कठोर है और सख्त और मजबूत है। आपका बेटा एक मार्शल आर्ट वॉरियर के रूप में ही पैदा हुआ है, उसके पास एक मार्शल आर्टिस्ट का स्वभाव ऑटोमेटिक मौजूद है। ओल्ड मैन कहता है, यहाँ तक कि मेरा जो छोटा भाई है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह स्वभाव में से ही एक मार्शल आर्टिस्ट का था, लेकिन उसके सामने यूनो कई गुना अधिक है। यह सुनकर उसके फादर हैरान होते रहे, कहते हैं, अगर यह बात आप अपने छोटे भाई के बारे में कर रहे हैं तो वह नामगोंग फैमिली का पूर्वज, मुखिया और मुरीम गठबंधन का लीडर है। और उसका डार्क कलर का फेस दिखाया जाता है पर क्लियरली नहीं। और वे बताते हैं कि उन्हें गर्व से अपना
24 मार्शल आर्टिस्ट टॉप लोगों के बीच में शामिल है उनका नाम, जो कि मुरीम वर्ल्ड में सबसे पावरफुल माने जाते हैं। और वे ताकतवर राजा नामगोन जिन हैं, जो कि इस ओल्ड मैन का छोटा भाई है। और यूनो के फादर कहते हैं, तो क्या आपको यकीन है कि हमारा यूनो वास्तव में उसी तरह से है? ओल्ड मैन कहता है, क्या तुम्हें किसी भी तरीके से ऐसा एहसास होता है कि मैं तुमसे झूठ कहूँगा? यह सुनकर उसके फादर कहते हैं, नहीं, ऐसी बात ही नहीं है। और ओल्ड मैन कहता है, तो यह इस बूढ़े आदमी का व्यर्थ लालच हो सकता है, लेकिन मैं उसे सिखाना चाहता था और इस दुनिया के सामने एक काफ़ी अच्छे मार्शल आर्टिस्ट को पेश करना चाहता था। ये सुनकर यूनो के फादर कहते हैं, तो सीधे आप उसे मार्शल आर्ट सिखाएं, इसमें परेशानी आपत्ति क्या हो रही है? यह सुनकर ओल्ड मैन कहता है, बट मैं उसके द्वारा पकड़ लिया गया और उसके द्वारा हारा गया अपने शर्तों से। और हम फिर इधर यूनो को देखते हैं, जो कि अपने कमरे में शांति से बैठा होता है और वह कुछ चीज़ों को सोच रहा होता है। और हम देखते हैं इसका मुंह सूझा होता है। फिर वह ओल्ड मैन और यूनो के फादर बाहर जा रहे होते हैं और यूनो के फादर कह रहे होते, काफ़ी देर हो चुकी है, आप यहीं पर रुककर आज विश्राम करते और मेरे बेटे को सिखाते, आखिरकार आप यह क्यों नहीं करना चाहते? ओल्ड मैन कहता है कि एक आदमी के रूप में अपना वादा एक सोने के समान है जिसे कोई खोना नहीं चाहता है। मैंने उससे वादा किया था, मैं उसे तोड़ नहीं सकता हूँ। और यह सुनकर यूनो के फादर कहते हैं, यह कोई ऐसी बात नहीं है, मैं आपसे एक एहसान मांग रहा हूँ। और फिर हम सामने की ओर देखते हैं, जहाँ यूनो आकर उनके दोनों के बीच में खड़ा होता है और यूनो बहुत ही शांति से उनकी ओर देख रहा होता है। और यूनो के फादर हैरान के साथ कहते हैं, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? और यूनो उस ओल्ड मैन से क्वेश्चन करता है कि हाउ, कैसे, आखिरकार मेरा जो अटैक था वह तुम पर क्यों असर नहीं किया? और मुझे बताओ, तुम इसे कैसे सीख रहे हो? क्या तुम मुझे इसे सिखाओगे? और यह सुनकर और यह कहने के बाद यूनो अपने घुटने के बल उसके सामने बैठ जाता है और उसे मास्टर कहता है। और हम देखते हैं उस ओल्ड मैन बिल्कुल शांति से उसकी ओर देखता है और यूनो और उसके बीच में थोड़ी सी शांति का माहौल होता है। और ओल्ड मैन कहता है कि दिस इज़, आई डोंट लाइक इट, मुझे ये पसंद नहीं है। और यह सुनकर यूनो बहुत ही अजीब तरीके से शक्ल बनाता है। और फिर यूनो को कुछ बातें याद आती हैं कि जहाँ पर कोई कह रहा था, क्या आप श्रीमान के बारे में बता सकते हैं जो नामगोन चेंगू है? आखिरकार वह कैसा व्यक्ति है? और यूनो उस गार्ड से इस बारे में पूछ रहा होता है और वह गार्ड बताता है कि वह एक महान मार्शल आर्टिस्ट माना जाता है। उसके पास किसी भी अन्य की तुलना में ज़्यादा व्यापक ज्ञान है। हालांकि वह अन्य उत्कृष्ट मार्शल आर्टिस्टों की तुलना में खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वह नामगोंग फैमिली छोड़ चुका है और घूमने का आनंद लेता है। और लेकिन फिर भी वह काफ़ी पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट के रूप में फेमस है। वह उसकी दक्षता काफ़ी अधिक है, क्योंकि उसने अपने मार्शल आर्टिस्ट को अपने छोटे भाई को भी सिखाया है और उससे भी कुछ चीज़ों को सीखा है। और फिर यूनो कहता है, वैसे भी मैं देखता हूँ तो वह एक ऐसा व्यक्ति है जो कि एक अच्छा टीचर हो सकता है। और उसके बाद यह सुनकर वह गार्ड कहता है, हाँ, निसंदेह वह एक सम्मान की बात होगी कि आप उनके स्टूडेंट बनेंगे। और यूनो कहता है, सम्मान? यह मैं ही था जिसने मेरा शिष्टाचार खो दिया और अपने गर्व के चक्कर में उससे शिक्षा न लेने की बात की। यह उस बूढ़े व्यक्ति के लिए सम्मान की बात होगी अगर मैं उसका स्टूडेंट बनता हूँ तो। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ओल्ड मैन खड़ा होता है, यूनो अपने मन में कह रहा होता है, एक ऐसा महान व्यक्ति जो इस बूढ़े को प्रणाम करने जा रहा है, मतलब कि मास्टर स्वीकार करने जा रहा है। और यूनो अजीब तरीके से उसे देख रहा होता है और कहता है, अगर यह खबर योकाई वर्ल्ड में पहुंच गई तो वहाँ के योकाई हंस हंस कर मर जाएंगे। और यूनो फिर सांस छोड़ते हुए कहता है, लेकिन अभी मेरे लिए यह सोचने की स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। और यूनो उसके सामने झुकते हुए कहता है कि मास्टर। और यूनो अपने मन में कहता है, मैं बस वर्तमान में अधिक से अधिक स्ट्रोंग बनना चाहता हूँ। और इसी सीन के साथ यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है।